देखिए अभी हम आपको बताएंगे गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड में कई टाइप के गुणनखंड बताएंगे। जैसे में देखिए ये पहला टाइप होगा, ठीक ठीक है ना। जिसे यहाँ पर लिख देते हैं टाइप, मान लीजिए कि टाइप हो गया 1, ठीक। तो जैसे में देखिए पहला टाइप में 2x स्क्वायर और प्लस 10x प्लस 8, ठीक है। ये गुणनखंड पहले बता रहे हैं। यदि गुणनखंड आपको आ जाएगा तो समीकरण भी आपका द्विघात समीकरण बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला टाइप के गुणनखंड है, ठीक है। ये गुणनखंड कैसे बनता है, ठीक। नेक्स्ट जो है दूसरा का टाइप के गुणनखंड देंगे, जैसे 64 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आपका गुणनखंड निकालना है। ये दूसरा टाइप के हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक तीसरा, ये जो है आपका इस तरह से रहेगा 4 ए स्क्वायर प्लस 12 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर। इस टाइप के हो गया। इस सूत्र पर चलेगा, ये सूत्र पर चलेगा, ये सूत्र पर नहीं चलेगा, ठीक है ना। और बहुत से गुणनखंड हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो सब के सब बताएंगे क्लास 10th में जब उसका बुक चालू करेंगे ना तो उसमें सब बता देंगे। तो फिलहाल में भी इतना आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आप समझिए, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 16 एक्स स्क्वायर, पहला टाइप के बता रहे हैं। 16 एक्स स्क्वायर है और 16 एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना, 16 एक्स स्क्वायर को ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है, ठीक है ना। ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला चाहे घटाला पर आपका 10 एक्स आवे, जोड़ला चाहे घटाला पर 10 एक्स आवे, ठीक है। और चाहे आपको जो है जोड़ला चाहे घटाला पर 8 एक्स आवे। देखिए इस तरह से इसको गुणनखंड करना है। तो देखिए इसको गुणनखंड किस तरह से कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको तोड़ के देखते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, गुणनखंड आपका ये 16 एक्स स्क्वायर को इस तरह से गुणनखंड करना है कि वो 2 पद में होना चाहिए, 3 पद नहीं होना चाहिए, 2 पद में होना चाहिए। और 2 पद में ही आपको आना चाहिए, दोनों के जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो आपका 10 एक्स आना चाहिए, और चाहे जोड़िएगा या घटाइएगा तो 8 एक्स आना चाहिए। दोनों अलग अलग है, क्वेश्चन दो है इसमें। तो चलिए इसको हम पहले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 16 को, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर है, ये दोनों बात एकदम क्लियर बढ़िया समझ लीजिएगा। ये 16 एक्स स्क्वायर को हमको क्या करना है कि ऐसा गुणनखंड करना है 2 पद में कि जोड़ला चाहे घटाला पर 10 एक्स आ जाए, चाहे जोड़ला चाहे घटाला पर 8 एक्स आ जाए, ठीक है। और गुणा करेंगे तो आपका 16 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। 2 पद में होना चाहिए, गुणा करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 10 एक्स आना चाहिए, चाहे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 8 एक्स आना चाहिए। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है इसी से। तो चलिए देखिए इसको कैसे हम तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं कि 8 एक्स और हम लेंगे 2x। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम यदि हम ये दोनों में गुना कर देते हैं तो 8 दूनी 16 प्लस 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 16 एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। और यदि हम दोनों के जोड़ रहे हैं 8x प्लस 2x तो मेरा 10x आ जा रहा है। देखिए एगो मैच कर गया। तो इस तरह से ये गुणनखंड आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में आपका जब द्विघात समीकरण शुरू होगा तो द्विघात समीकरण में इसी लेवल के मैथ आपका सबसे ज्यादा थी में मिलेगा, द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। अगर ये आ जाएगा तो इसी पर अधिकतर मैथ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि 16 एक्स स्क्वायर को इस तरह से 2 पद में गुणनखंड करेंगे कि आपका जोड़ला चाहे घटाला पर 8 एक्स आना चाहिए और गुना करला पर आपका 16 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 4x और हम रखेंगे 4x, 4x और 4x। यदि हम दोनों के जोड़ते हैं तो 4 4 8x आ जा रहा है, और यदि हम 4x में गुना 4x से कर देते हैं तो 16 एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। तो चलिए इस तरह से आपको तोड़ना। चलिए आगे देखते हैं। ये मान के चलिए कि आपका जो है ये -16 एक्स स्क्वायर है, -16 एक्स स्क्वायर है, और -16 एक्स स्क्वायर को इस तरह से गुणनखंड करना है, इस तरह से कि गुना करला पर आपका -16 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़ला या घटाला पर, है ना, जोड़ला या घटाला पर आपका आना चाहिए
6x और एक आना चाहिए -6x, ठीक है। और आपका जो है, चलिए इतने लेके चलते हैं। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड किस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ 16 के गुना करला पर आपका आना चाहिए 16, माइनस में 16x², और जोड़ला या घटाला पर आपका आना चाहिए प्लस में 6x, और या जोड़ला या घटाला पर आना चाहिए माइनस में 6x। तो चलिए हम रख के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं -8x और गुना 2x, ये दोनों की यदि हम गुना करते हैं तो -16x² तो आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ -8x, ठीक है, -8x और यहाँ पर रखेंगे प्लस में 2x, ऐसे रखेंगे। तो देखिए 8 में से 2 घट जाएगा, ठीक है, तो 8 में से 2 घटेगा तो मेरा आ जाएगा -6x। और यदि हम रखते हैं कि 8x और -2x, तो मेरा घटाने के बाद आ रहा है प्लस में 6x। देखिए इस तरह से होता है। आगे जो है आपका, जैसे मान के चलिए यहाँ पर है 6x², 6x² है। 6x² को हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से दो पद में तोड़ेंगे कि जोड़ला या घटेला पर आपका जो है आना चाहिए 7x, ठीक है, जोड़ला या घटेला पर आपको आना चाहिए 7x, ठीक है, या चलिए इतने रहने दीजिए, 7x आना चाहिए। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए गुना करला पर आपका आना चाहिए 6x² और जोड़ला या घटाने के बाद जो है आपको आना चाहिए 7x। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रखते हैं 6x और गुना x, दोनों में यदि हम गुना कर देते हैं तो मेरा 6x² आ जा रहा है, ठीक है। और यदि हम 6x प्लस x ये दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा आ जा रहा है 7x। तो चलिए बताइए, मेरे हिसाब से तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एक आध और कोई बताएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है -15x है, ठीक है, -15x है, तो -15x में आपको आना है, रुक जाइए, स्क्वायर देते हैं, हाँ ठीक है, -2x। चलिए कोई गर्ल में बताइए। चलिए कोई बताइए जल्दी, आप बताइए, उसको पूछ रहे हैं, बताइए। रुक जाइए, -5x और प्लस में 3x। चलिए गुड, बहुत अच्छा है। दोनों में गुना कर देंगे तो -15x² आ जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो -2x, ठीक है। चलिए देखिए आगे, इतना तो सब बच्चा का समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, तो ये लेवल के आपको आराम से बन जाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले आप ये दोनों किनारे किनारे के गुना कर दीजिए। तो 8 दूनी 16, 16x²। अब 16x² को ऐसा गुणनखंड करना, पहले शुरू वाला का लिख देते हैं 2x², ठीक है। आप यहाँ पर 16 लिख दीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखिए अभी हम गुणनखंड थोड़ा देरी पहले बताए हैं, अब आपको बता रहे हैं एकदम क्लियर गुणनखंड। वो तो सिंपल में था, छोटा छोटा। अब देखिए सबसे पहले ये जो 3 टाइप के आपका है द्विघात है ना, 2 घात वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, दोनों के किनारे किनारे के गुना कर देते हैं। तो अभी हम गुना किए तो 8 दूनी 16x² आया। अभी 16x² को, ठीक है, 16x² को क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको इस तरह से 2 पद में तोड़ेंगे। इस तरह से 2 पद में तोड़ेंगे कि ये जोड़ला या घटाला पर आपका आना चाहिए 10x और गुना करने के बाद जो है आपको आना चाहिए 16x²। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 8x और 2x। अब ये दोनों में गुना कर देते हैं तो 8 दूनी 16x² आ जा रहा है। और यदि हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 2 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 8
एक्स और प्लस में 2x, ठीक है। ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन है कि नहीं हम 8 के जगह पर 2 के रखें और 2 के जगह पर 8 के, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख दो, ठीक है। और उसके बाद प्लस में 8, ये बीच वाला को हम लोग लिखवे नहीं करते हैं, खाली गुणनखंड के जो रूप में तोड़ते हैं उसी को लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में हम अब कॉमन देखेंगे। अभी कॉमन ला आगे मैं तो उन्हीं के बता दिए हैं, कॉमन लेने के लिए आपको बताए हैं। जैसे में देखिए ये दोनों में कॉमन देखना हमको है, ठीक है। तो ये दोनों के यहाँ पर अपना ऐसे इस तरह से समझ लेना है। जैसे में देखिए दोनों में कॉमन देखना है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 गुने एक्स अगुने एक्स प्लस इसको लिखें 2 गुने और एक्स, ठीक है ना। रुक जा रुक जा, अभी एक और बढ़ेगा, देखिए 2 अगुने एक्स, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में हम गुणनखंड को देखेंगे। देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ठीक है। और इसमें एक एक्स मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है, यही ना। अभी जो मिल रहा है उसको गुना कर देंगे तो 2x है ना। तो यहाँ पर 2x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता है आपका x और प्लस ये दोनों में बच रहा है आपका 2 दूनी 4। ऐसे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन मेरा हो जाएगा 2x, ऐसे कॉमन ले लिए, यहाँ पर मेरा बचेगा x और प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों में देखना है, तो देखिए 2 अगुने x है और प्लस में फिर 8 है, तो 2 गुने 2 अगुने 2। तो देखिए इसमें भी आपका देखिए क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक मतलब कि यहाँ पर 2 हम कॉमन में लेंगे तो x और प्लस में मेरा 4 बचेगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब प्लस लिखेंगे और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो मेरा बच जाएगा x और प्लस में 4, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जो मिल रहा है दोनों, तब फिर दोनों में कॉमन लेंगे, एक में से कोई ये को ले लेंगे, तो x प्लस 4 और फिर किनारे किनारे दोनों के लिख देंगे, तो इंटू में 2x प्लस 2, ये जो है आपका गुणनखंड निकल गया। जब यहाँ तक गुणनखंड तुम बनाने आप लोग को बनाने आ जाएगा तो उसके बाद हम द्विघात समीकरण बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए फिलहाल में ये गुणनखंड थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, इसको जो है वर्ग के हिसाब से बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं और देखिएगा यहाँ 64 लिखते हैं, ठीक है। 64 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर देंगे, बराबर देने के बाद सबसे पहले यहाँ देखिए दोनों पट्टी वर्ग है, दोनों पट्टी वर्ग है, तो दोनों तरफ वर्ग है, तो एक आप जानते होंगे कि एक सूत्र होता है, वो सूत्र की याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में होता है ए प्लस बी और इंटू में होता है ए माइनस बी। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो है आपका एक ये सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि ये 64 के वर्गमूल निकालना है, तो 64 के वर्गमूल मेरा हो जाएगा 8 और एक्स स्क्वायर के वर्गमूल होगा एक्स, दोनों के घेर के ऐसे स्क्वायर दे देंगे, मतलब ये 64 एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 8 आगे जो है 8 एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम 8 एक्स गुने 8 एक्स करेंगे तो मेरा 16 एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा, सॉरी 64 स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर इसे भी वर्गमूल निकालते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हम जान रहे हैं कि यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ माइनस क्या है, ए स्क्वायर है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 8x जो है मेरा पूरा जो है ए है, आई है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका ए प्लस बी और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, इस सूत्र में चलते हैं, तो इस सूत्र कैसे बनेगा, इसका भी वही कंडीशन, इसको जो है किस तरह से, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये सूत्र होता है, ठीक। तो देखिए ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर इसको हम बनाएंगे। देखिए ये कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर उतारने के थी आगे हल करने से पहले हमको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले देखिए हम सोल्व कर देते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं 4 ए स्क्वायर प्लस
12ab प्लस 9b², ऐसे हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ए और बी पहले इसमें पता लगाना है। तो ए या बी पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान से ये किनारे किनारे लगा ध्यान देना पड़ेगा। अभी पहले बताइए, अभी जो थोड़ा देर पहले हम गुणनखंड निकाले थे वो 3 पद वाला था, दम देखिए दोनों का मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए शुरू में ए स्क्वायर है, 3 पद वाला ये भी है, ये 3 पद वाला है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि पूर्ण वर्ग है, मतलब इसका पूरा वर्गमूल लिख लेगा किनारे किनारे के, लेकिन इसका पूरा वर्गमूल नहीं लिख लेगा। देखिए 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, समझ गए ना। तो 2 पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसको जोड़ला या घटाला पर इस टाइप से इसको गुणनखंड निकालना है। और यहाँ जो है सूत्र से बनाना है। तो देखिए सूत्र से कैसे बनाना है। सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले दोनों किनारे वाला है, तो ये शुरू वाला मेरा ए है, आई जो है बी है, इतना याद रखना है। तो ए पहले हम निकाल लेते हैं और बी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम ए और बी पहले निकाल लेते हैं, इसी में से ए और बी निकालते हैं। तो देखिए ए और बी कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए ए और बी निकालने से पहले यहाँ पर देखिएगा 4a² है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 4 क्या हो जाएगा 2, यहाँ a² है तो इसका हो जाएगा a। चलिए ये मेरा a का मान आया है, ठीक है। और इसी तरह से b निकालेंगे, ठीक है। तो b देखिए किस तरह से निकालेंगे, तो ये b है तो 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3 और b² क्या होगा b। तो मेरा a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब जहां जहां देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना भी तो कर सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं ना हम। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले इसको हम सूत्र में यही सूत्र पर तोड़ देते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b², यही सूत्र पर तोड़ रहे हैं इसको हम। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले ये मेरा a, तो यहाँ पर 2a², देखिए a² हो गया और प्लस, ठीक है। ये सूत्र पर बैठाएंगे, देखिए 2ab, तो देखिए यहाँ 2 और a मतलब मेरा a कितना है 2a है, तो यहाँ 2a को बैठा देंगे ऐसे, है ना। और इंटू में b मेरा कितना है तो 3b है, तो यहाँ 3b को बैठा देंगे और प्लस b², तो b तो मेरा 3b है तो 3b² ऐसे बैठा दिए, बराबर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए a², अब इसको गुना करके हम देखेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना करें, 2 दूनी 4 a² आ जा रहा है। अब बीच में 12ab आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12ab आ जा रहा है। और इसको जो है 3b में 3b से गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9 b² ये भी आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम कि a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि इतना बड़ा सूत्र एक और होता है, एक और सूत्र होता है, क्या होता है a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी। देखिए ये भी सूत्र होता है, ठीक है, ये भी सूत्र होता है। तो एक मतलब कि आपका सबसे पहले ये ई वाला सूत्र में था तो इस सूत्र में आ गया, अब यहाँ से फिर इस सूत्र में आगे नहीं आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, तो ये कर मतलब कि ये 2 बार यानी 2a प्लस 3b और इंटू में 2a प्लस 3b, ठीक है। ये आपका आराम से यहाँ तक बन गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि आपको हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं, द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जब हमको मान के चलिए कि गुणनखंड निकालने आ गया तो हम द्विघात समीकरण आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे लेते हैं अभी 7x² और प्लस 12x प्लस 5 बराबर 0। बोलिए ये समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है वो हम 10वां में बताएंगे, ठीक है ना, क्लास जब स्टार्ट होगा बुक से तो बताएंगे। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। ये इसका ये व्यापक रूप होता है, समझ गए ना, ये होता है। अब ध्यान से देखिएगा ये बनेगा कैसे, किस तरह से बनेगा। अभी हम x के मान निकालेंगे, समीकरण में बताओ x के मान निकलता है, याद रखिएगा द्विघात समीकरण में दो मान निकलता है, x के मान जो है 2 को निकलता है द्विघात समीकरण में, ये आपको 10वां में पढ़ना है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, किनारे किनारे का गुणा करना है। तो मेरा हो जाएगा 7 पचे 35 x², 7 पचे 35 x²। अब 35 x² के ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ला चाहे घटाला पर 12x आवे और गुणा करला पर 35x² आवे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले सोल्व लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद और लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7x², ठीक है, और प्लस में, ठीक है ना,
देखिए चलिए कोई बात नहीं है, लाइन कट गया है अभी। तो चलिए आगे देख लीजिए, बोर्ड पर लौक रहा है ना सब कोई के, बस ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7x²। अब ई 12x के न लिख के ये दोनों के हम दो पद में जो गुणनखंड तोड़ेंगे उसी को लिखेंगे। तो इसको देखिए 35 को हम रखेंगे 7x और 5x। अब 7x और 5x, 7 पचे 35 x² हो जा रहा है और 7 और 5 12 हो जा रहा है। तो चलिए मेरा यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 5x प्लस 5 और बराबर में 0। एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। थोड़ा लाइट हो अथी चल गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में हम कॉमन देखेंगे। तो दोनों में मेरा कॉमन जो है 7x मिल रहा है। अब यहाँ पर 7x यानी कि देखिए 7x 7 गुने x और गुना में x और फिर प्लस है 7 गुना x, ठीक है। तो ई पहले बताइए, दोनों में से हम 7x को ले लेते हैं। तो 7x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मेरा बचेगा x और प्लस, यहाँ पर तो गुना में नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पर मेरा 1 बच जाएगा, इतना होगा, यानी 7x और प्लस 1 होगा, ठीक है। x प्लस 1, हाँ x, सॉरी थोड़ा गलत हो जा रहा है, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, कितना कॉमन मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। तो यहाँ होगा x प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और बराबर 0। यहाँ तक तो आपको जरूर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब समझिए कि आपका बन गया है। तो चलिए आगे हम और लिखते हैं, और ये दोनों जो मिल रहा है उसमें से कोई एगो ले लेंगे, ले लिए और फिर किनारे किनारे को लेंगे। तो 7x प्लस 5 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। जब ये कंडीशन में आएगा तो यहाँ पर ऐसे घेरेंगे और एक साइड में x प्लस 1 बराबर 0, ये इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, x प्लस 5 बराबर भी 0, ऐसे हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो x बराबर, ये जो है प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस में, 0 को तो कुछ वैल्यू होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए 7x, यहाँ पर पहले और लिखते हैं, ठीक है। 7x बराबर -5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसलिए x बराबर -5/7, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x बराबर -1 भी आया और -5/7 भी आया। तो चलिए देख लीजिए बढ़िया से ये पूरा और